हेलो साथियों, जय हिंद। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास और ये प्रकाश एग्जाम पर चलिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आपके बीपीसीएस है, यूपी होमगार्ड है, यूपी कांस्टेबल है, यूपी एसआई है, उत्तर प्रदेश लेखपाल है और पैट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आपकी जो सीरीज़ में 99% आपके क्वेश्चन इस सीरीज़ से आपके कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो इस सीरीज़ में आपके चल रहा है महाजनपद काल और इससे पहले आपको करा दिया है महाकाव्य काल, आपके काल करा दिया गया है। महाजनपद काल के बारे में आपके दो जनपद करा दिए गए, आपके महाजनपद कौशी और कौशल के बारे में बता दिया गया। तो आइए साथियों बात करते हैं तीसरे महाजनपद के बारे में, जिसका नाम था कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ थी? आपके इंद्रप्रस्थ थी। कहाँ थी? आपकी इंद्रप्रस्थ थी, जो आपके मेरठ और दिल्ली व हरियाणा और थानेश्वर क्षेत्र में पड़ता है। उत्पत्ति आपके पुरु भरत वंश से हुई है। कुरु की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पुरु भरत वंश से हुई है और महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी महाजनपद में था। जो हस्तिनापुर था वो किस में स्थित था? आपके महाजनपद में स्थित था। और पांडवों की राजधानी कहाँ थी? आपकी हस्तिनापुर थी। और बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौरव था। आपके कुरु का राजा कौन था उस समय? बुद्ध काल के समय राजा कौरव था। यहाँ के लोग अपनी बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे। तो आपने देखा होगा आज भी है कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कैसे मिलेंगे? हस्तपुष्ट मिलेंगे। और कुश्ती और आपके ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो मेडल आते हैं वो आपके पश्चिमी यूपी में लाते हैं सबसे ज़्यादा। विशेषता आपकी क्या थी इसकी? नंबर 1, महाभारत से संबंधित था। जो कुरु था वो किससे संबंधित था? आपके महाभारत से। दूसरी विशेषता ये थी, पहले यहाँ राजतंत्र था, बाद में क्या हो गया? यहाँ गणतंत्र हो गया। गण का मतलब होता है राजा का शासन नहीं होकर किसका शासन हो गया? जनता का शासन हो गया। और फिर क्या हुआ? छठी और 5वीं शताब्दी में क्या आया? परिवर्तन आया। क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो ये तो थी इसकी 3 विशेषताएं। अब बात करते हैं पांचाल की। ये आपके कहाँ पड़ता है? आपके पांचाल आपके रोहिलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र में पड़ता है। और पांचाल को 2 नाम से जाना जाता था, आपके उत्तरी पांचाल व दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी आपकी आयछत्र, जो बरेली में स्थित रामनगर में थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल, जो आपके फर्रुखाबाद में थी। और आपकी फिर आपका 5वां महाजनपद आता है मल्ल। और मल्ल की राजधानी थी आपके कुशीनगर। जो इसकी वैधानिक राजधानी थी तो एक ही थी आपके कुशीनगर, लेकिन इसकी 2 राजधानी थी आपकी, कुशीनारा थी और एक पावा। मल्ल में शासन उस समय कैसी व्यवस्था थी? आपके शासन गणतंत्रात्मक था, मतलब लोगों का शासन था। और कुशीनगर में बुद्ध के महापरिनिर्माण का क्या स्थान है? आपके किसका स्थान है? बुद्ध के महापरिनिर्माण का स्थान है आपके। कहाँ? आपके कुशीनगर में।
और बुद्ध के बाद ब्राह्मण समाज द्वारा क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। ब्राह्मण समाज का क्या हो गया, वर्चस्व हो गया आपके। कुशीनगर में ही मल्लों का, किनका, मल्लों का प्रसिद्ध सालवन वाटिका हिरणायक नदी के किनारे स्थित था आपके। किस नदी के किनारे था आपके, हिरणायक नदी के किनारे स्थित था। फिर मगध में क्या हुआ, अजातशत्रु ने मल्लों को पराजित कर मलमा जनपद को मगध में विलय कर लिया। और मगध का राजा कौन था आपके, अजातशत्रु था। कौन था आपके, अजातशत्रु था। और अजातशत्रु किसका दामाद था आपके, तो अजातशत्रु प्रसेनजीत का दामाद था आपके। फिर आपका अगला महाजनपद आता है आपके वत्स। और वत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। कहाँ थी आपकी, वत्स की राजधानी थी आपकी, कहाँ थी आपकी, कौशाम्बी थी आपकी। कहाँ थी आपकी, कौशाम्बी थी। और वत्स का जो प्रयाग कहा गया था आपकी, जो वर्तमान क्षेत्र है आपको प्रयागराज व बांदा के आसपास का क्षेत्र है आपके। जो कौशाम्बी राजधानी थी वो आपके व्यापार और राजनीतिक केंद्र था। और वत्स में शासन था वो आपके राजतंत्रात्मक शासन था या राजाओं का शासन था आपके। गौतम बुद्ध के समकालीन वत्स का राजा पोरबंस उदायन था। कौन था आपके, पोरबन उदायन। कौन था आपके, पोरबन उदायन था। आपके सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था आपके कौशाम्बी था आपके। ये आपके वत्सव किसके लिए प्रसिद्ध था आपके, कौशाम्बी उद्योग के लिए प्रसिद्ध था आपके। उदयन के पिता परमपत ने एक बार अंग पर क्या की थी, विजय प्राप्त की। कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र था आपके। जो कौशाम्बी स्थल था आपके वो जैन और बौद्ध धर्म दोनों का क्या था आपके, केंद्र था आपके। फिर आता है इसी महाजनपद में घोषिताराम विहार था आपके। कौन सा विहार था आपके, घोषिताराम विहार था आपके। कौन सा विहार था आपके, घोषिताराम विहार था, जिसे उदयन ने बौद्ध को भेंट कर दिया। किसको भेंट कर दिया आपके, बौद्ध संघ को भेंट कर दिया। यहाँ 9 वर्षा काल यहीं व्यतीत किए थे। कौशाम्बी में छठवें पद्म प्रभु का जन्म हुआ। कौशाम्बी में किसका जन्म हुआ आपके, छठवें पद्म प्रभु का जन्म हुआ। फिर देखते हैं अगला फिर आपका आता है 7वां महाजनपद सूरसेन। राजधानी थी आपकी मथुरा। और मथुरा राजधानी कहाँ स्थित थी आपके, यमुना नदी के किनारे स्थित थी। और मथुरा कृष्ण भक्ति का केंद्र है और था, पहले भी था और अब भी है। महाभारत व पुराणों के अनुसार सूरसेन यदुवंशी शासक था। इसी के नाम पर इन्होंने क्या नाम रखा, सूरसेन। राज्य क्षेत्र का नाम क्या रखा गया, सूरसेन। और श्री कृष्ण जी इसी कुल से संबंधित थे। जो कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण जी थे, वो इसी कुल से संबंधित थे। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य महाकच्छप, कौन थे, महाकच्छप। और महाकच्छायन या महाकच्छप के समय सूरसेन का राजा अवंती का पुत्र था। कौन था आपके, सूरसेन का राजा अवंती का पुत्र था। अवंती महाजनपद के शासक प्रदोत की पुत्री का पुत्र था। अवंती के महाजनपद के शासक प्रदोत की पुत्री का पुत्र मतलब दोहित्र था। इसने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। क्या की थी इन्होंने, बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। फिर आता है आपका अगला, बात करते हैं आपके 8वें महाजनपद चेदी। आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसी महाजनपद में ऐसा माना जाता है यहाँ के शासक थे शिशुपाल, उनका वध किया था श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो पहले बात करते हैं चेदी की राजधानी कहाँ थी आपकी, सोतीवती थी। ये आपके बांदा में पड़ता है। और वर्तमान क्षेत्र आपके बुंदेलखंड क्षेत्र था आपके, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग एवं उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग था। और सोतीवती को ही महाभारत में सुक्तिमती कहा गया। क्या कहा गया था आपके, सुक्तिमती कहा गया था महाभारत में। महाभारत काल में यहाँ का शासक कौन थे, यहाँ के शासक मैंने आपको पहले बताया कौन थे आपके, शिशुपाल थे। शिशुपाल था जिसका श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा मारा था या वध किया था। क्या किया था, वध किया था।
और चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। क्या नाम मिलता है? चेतीय जातक में यहाँ के राजा का नाम क्या मिलता है? आपके उपचर मिलता है। आपके क्या नाम मिलता है? आपके ये तो थे आपके 8 महाजनपद। इससे कुछ बनने वाले आपके क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, मथुरा। तो आपको पिक्चर देख के ही पता लग रहा होगा कि काशी की महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपके वाराणसी थी। और वाराणसी नाम किसके नदियों के नाम पर पड़ा था? आपके असी और वरुणा के नाम से क्या नाम पड़ा था? वाराणसी नाम पड़ा था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी आपकी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी आपकी? श्रावस्ती थी। और श्रावस्ती क्या है आपकी? गौतम बुद्ध का क्या है? प्रमुख स्थल है आपकी। फिर आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, कौशाम्बी थी, अयोध्या थी, वैशाली थी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी आपको पिक्चर देख के पता लग रहा होगा क्या थी? आपके कौशाम्बी थी। क्या थी आपकी? कौशाम्बी थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी, हस्तिनापुर थी, ए बी और दोनों थी, या कौशाम्बी थी। तो आपको पिक्चर देख के ही पता लग रहा है कि इंद्रप्रस्थ की राजधानी कहाँ थी आपके? सॉरी, कुरु की राजधानी आपके इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों ही थी। कौन सी थी आपके? दोनों ही थी आपके। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है आपकी पांचाल महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है आपके? तो किस भाग में स्थित है आपके? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या आपके मध्य? तो आपके किस में स्थित है? आपके पश्चिमी भाग में स्थित है। किस में? पश्चिमी भाग में स्थित है आपके। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है, ये 6 है लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो गया। मल्लमा जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आपकी कहाँ थी? आपकी कुशीनगर या पावा, वैशाली, श्रावस्ती या राजगीर। तो कहाँ थी आपकी? पिक्चर देख के ही पता लग रहा है। तो कहाँ थी आपकी? कुशीनगर और पावा थी मल्लमा जनपद की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 7 लेकिन वैसे 8 है, लेकिन वैसे कितना आएगा? 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है आपके सूरसैन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आप पता ही है कि कृष्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपकी मथुरा को, वृंदावन को। तो क्या थी आपकी? कन्नौज थी, मथुरा थी, अयोध्या थी, वाराणसी थी। तो पिक्चर देख के पता लग रहा है कौन सी राजधानी थी आपकी? मथुरा थी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है आपकी गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था, किस राज्य में हुआ था आपके? तो कौशल में, मल्ल में, वत्स में, अंग में। किस में हुआ था आपके? कौशल में, मल्ल में, या आपके वत्स में, अंग में। तो किस में हुआ था आपके? मल्ल में हुआ था। और ये आपके क्वेश्चन PCS प्री सन 2011 में आया हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, वैसे आपका क्वेश्चन आता है 9। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है, लेकिन ये टाइपिंग एरर की वजह से क्वेश्चन नंबर 9 ही है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे आपके वैशाली में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में या आपके अंग में। तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? आपके श्रावस्ती में दिए थे। और ये क्वेश्चन आपके PCS प्री सन 2011 में आ रखा है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो PCS प्री सन 2011 में आ रखे हैं। तो ये तो था साथियों आज आपकी महाजनपद काल। क्या होगी? आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भीम। मिलते